की हरिनाम प्रभु की। परम पूजनीय सच्चिदानंद स्वामी महाराज अपनी पुस्तक लिविंग नेम्स में अपना एक जीवन का व्यक्तिगत अनुभव शेयर करते हैं जो कि हम सबके लिए बहुत शिक्षाप्रद है। तो महाराज बता रहे हैं कि अपने कृष्णा कॉन्शियसनेस जीवन के एक मोड पे आके वो अपने आध्यात्मिक जीवन से बहुत निराश हो गए थे और उनको लग रहा था मैं कुछ भी प्रगति नहीं कर रहा और जो भी कृष्णा भावनामृत की कृष्णा कॉन्शियस की शिक्षाएं हैं, सिद्धांत हैं, मैं उनका पूरा लाभ नहीं उठा पा रहा और कहीं भी आगे नहीं बढ़ रहा। तो सोचने लगे, बहुत मनन किया कि मेरे जीवन में क्या मिसिंग है, किस चीज़ की कमी है। तो ऐसे 3-4 साल निकल गए और वे ढूंढते रहे कि मेरे जीवन में क्या कमी है। तब क्योंकि वो बहुत सिंसियरली इसका प्रयास कर रहे थे तो भगवान की कृपा से उनकी एक भेंट एक वैष्णव से हुई जो कि प्रभुपाद के बहुत निकट थे और उन वैष्णव ने उनको बताया कि हरिनाम का सही ढंग से जप करने का क्या महत्व है। तो इनसे उनको बहुत बड़ा मार्गदर्शन मिला। वास्तव में ये बहुत विशेष बात है। हम लोग भी कई बार इस बात को इग्नोर कर देते हैं कि हरिनाम का सही जप करने का कितना महत्व है। हरिनाम एक औषधि है जो हमारे जितने भी अनर्थ हैं उसका एकमात्र उपाय है। अगर हम ये कहें कि हमारे आध्यात्मिक जीवन में जो भी अनर्थ हैं उसका कारण यही है कि हम ध्यानपूर्वक जप नहीं कर रहे, तो कोई अतोषयुक्ति नहीं होगी। ये वास्तविकता है। और जितने भी अनर्थ हैं जो हमें सता रहे हैं उसका एकमात्र उपाय है अच्छे ढंग से हरिनाम का जप करना। क्योंकि जो भी अनर्थ हैं वो हमारी अज्ञानता के कारण है, माया के प्रभाव के कारण है। और जैसे हम कृष्ण की शरण लेते हैं ये माया दूर होती रहती है। तो महाराज को महसूस हुआ कि यस, हरिनाम का जप सही ढंग से करना ही से कितना महत्व है जीवन पे इसका। और उन्होंने वैष्णव को याद दिलाया कि आपके गुरु शिला प्रभुपाद की ये आदेश नहीं है। उनको लगा हाँ, प्रभुपाद के भी ये आदेश हैं। तो उन्होंने फिर हरिनाम को बहुत ही ध्यानपूर्वक इस पर उन्होंने अब ध्यान देना शुरू किया, गहराई से जप करना शुरू किया, इसका अध्ययन किया। तो उनको कई साक्षात्कार हुए और कई साक्षात्कारों में से उनका जो बहुत महत्वपूर्ण साक्षात्कार ये रहा कि उनको लगा कि इतने साल जो मैंने बिताए भक्ति में अधिकांशतः मैंने एक छाया नाम का, शैडो नाम का जप किया है, असली नाम का नहीं। असली नाम का जप उन्होंने बता रहे हैं वो कि जो मैं कृष्ण के संबंध ज्ञान में स्थित होकर जप कर रहा हूँ, ये जानते हुए कि मैं आपका दास हूँ कृष्ण और आप मुझे अपनी शरण में लीजिए। और छाया नाम का जप है केवल मैकेनिकल एब्सेंट माइंडेड चैंटिंग करना। तो उनके महसूस हुआ। और फिर उनका ये कहना है महाराज का कि हम सब भी अपने जीवन में अगर ये आत्म अवलोकन करें कि हम जिस लक्ष्य के साथ भक्ति में आए, क्या हम उस लक्ष्य को प्राप्त कर पा रहे हैं, क्या हम उतनी प्रोग्रेस कर पा रहे हैं जिससे हम संतुष्ट हों, और जिस स्थान पर, जिस गंतव्य स्थान पर, जिस लक्ष्य को हम प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए हमारा क्या रोड मैप है, कब तक हम जाना चाहते हैं, और क्या हम अपने आध्यात्मिक जीवन से संतुष्ट नहीं हैं तो कब तक ऐसा चलता रहेगा खोखला आध्यात्मिक जीवन, हमें पूर्ण रूप से संतुष्टि ना हो। और जब तक हम आध्यात्मिक रूप से पोषण महसूस नहीं करेंगे तो हमें संसार के छोटे छोटे आकर्षणों से आकर्षित होते रहेंगे। तो कब तक हम ऐसा जीवन चाहेंगे? क्या हम वास्तव में अपने जीवन में आध्यात्मिक आनंद पाना चाहते हैं, आध्यात्मिक उन्नति करना चाहते हैं? तो हमें निर्णय लेना चाहिए, दृढ़ता लेनी चाहिए कि हाँ, मैं अब हरिनाम का जप अच्छे ढंग से करूँगा, संबंध ज्ञान में स्थित होकर करूँगा। महाराज अपना अनुभव शेयर कर रहे हैं कि पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं और बहुत से उनको पुराने लोग मिलते हैं लेकिन वो आंतरिक रूप से पोषण महसूस नहीं कर रहे। तो ये एक कमी है, ये एक जाल है मैकेनिकल चैंटिंग का। हमारी एक बुरी आदत जो पड़ जाती है उससे निकलने के लिए हमें कुछ कॉन्शियस एफर्ट्स करने पड़ेंगे, प्रयास करने पड़ेंगे। और जैसे हमारे सिंसियर एफर्ट्स को भगवान देखेंगे, भगवान हम पे कृपा करेंगे। तो आइए, हम जो चीज़ें चर्चा कर रहे हैं कृपया करके इसको एक थ्योरी ना लें। हमने बहुत बार ये बातें सुनी हैं और अप्लाई करने का प्रयास किया और निराश होकर छोड़ा है, लेकिन इसके लिए प्रयास करते रहें। जैसे जैसे हम प्रयास करेंगे हमें गुरुजनों की, कृष्ण की कृपा मिलेगी और हम अच्छे ढंग से जप करके आध्यात्मिक पोषण प्राप्त करेंगे। हरिनाम प्रभु की जय।